बहुत बहुत विद्यार्थी नेता के रूप में अपनी छवि छोड़ने वाले युवा जुझारू नेता सुरेश जी आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। मैं उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी में ये प्रवेश सारे देश को ध्यान आकर्षित करने वाली घटना है। देशभक्ति का जहां जज्बा है, भारत की एकता अखंडता का सपना है, गरीब से गरीब का कल्याण करने की जिसकी कामना है, उन सबके लिए अब एक ही जगह बची है और वो है भारतीय जनता पार्टी। भाइयों बहनों, राजनीतिक दल में मेंबरशिप होती है, हमारे यहां भी होती है, लेकिन हमारे यहां बात मेंबरशिप से अटकती नहीं है। हमारे यहां जब कोई भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आता है तो रिलेशनशिप होती है, रिलेशनशिप। हमारा खून का रिश्ता हो जाता है और इसलिए इन तीनों महानुभावों का और उनके साथियों का भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश हम लोगों के लिए एक नई ऊर्जा का कारण बनेगा। मैं उनका स्वागत करता हूं। मेहरानगर पहले भी आया हूं, लेकिन ये मिजाज आज पहली बार देख रहा हूं। ये चुनाव सभा है। चुनाव सभाएं कभी इतनी बड़ी नहीं होती हैं, रैलियां होती हैं, लेकिन आप लोगों ने कमाल कर दिया भाई। जब मैं जम्मू रैली में आया था तो यहां के मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर से देखा था कि माहौल कैसा है, और उन्होंने इतनी तो ईमानदारी बताई थी। उन्होंने मीडिया के सामने कहा था, ट्विटर पे कहा था कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का इतनी बड़ी रैली हो सकती है। उन्होंने लिखा था। आज अगर शायद उनका हेलीकॉप्टर आ जाए, एक तो आचार संहिता के कारण शायद नहीं आएंगे, और दूसरा चुनाव के दिन है, कुछ बात निकल जाए तो परेशानी पैदा हो जाए। लेकिन अगर आज ऊपर से नजरिया देख लें तो पता चलेगा जम्मू कश्मीर में हवा का रुख कहां जा रहा है। ठाकुर बलदेव सिंह की कर्मभूमि में मैं आया हूं। अखंडितता के लिए जहां शहादतें हुई उस पवित्र धरती पर आया हो। इतना ही नहीं, 8-10 महीने पहले पुलिस के जवानों ने देश की एकता के लिए अपने आप को बलि चढ़ाया था। आतंकवादियों के हमले के सामने शहादत मोल ली थी। ऐसी भूमि पर मैं आया हूं। भाइयों बहनों, इस रैली का नाम है भारत विजय रैली। भाइयों बहनों, जब हम भारत विजय रैली कहते हैं तो हमारी आकांक्षा है महंगाई पर भारत विजय हो, भ्रष्टाचार पर भारत विजय हो, कुशासन पर भारत विजय हो,
बेरोजगारी पर भारत विजय हो, आत्महत्या करने वाले किसानों से भारत विजय करके मुक्ति मिले। हमें बुराइयों के खिलाफ भारत विजय कराना है, हमें कुशासन के खिलाफ भारत विजय कराना है। और इसलिए भाइयों बहनों, दो 2014 के चुनाव की एक प्रकार से विधिवत ये मेरी पहली सभा है और मेरे लिए खुशी है कि वो जम्मू कश्मीर से हो रही है। आज सुबह माता वैष्णो देवी के दरबार में जाके सर झुकाया। और अब जनता जनार्दन के चरणों में सर झुका रहा हूं। भाइयों बहनों, तीस 32 साल हो गए जम्मू कश्मीर की धरती लहूलुहान हो गई। आतंकवादियों ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करने वालों ने सिर्फ इंसानों को नहीं मारा है, कश्मीरियत पर हमला किया है, इंसानियत पर हमला किया है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम सबका कर्तव्य बनता है जम्मू कश्मीर के हम सभी भाई बहन एक बनकर के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कश्मीर को आगे बढ़ाने के लिए हमें जो रास्ता दिखाया है, इंसानियत का, जमहूरियत का, कश्मीरियत का, वाजपेयी जी ने इन तीनों पिलर पर कश्मीर के एकता, कश्मीर का विकास, कश्मीर का भाग्य बदलने का जो एक मजबूत नींव रखी है, हम सबको मिलकर के उसको आगे ले जाना है। वही रास्ता सही रास्ता है। विकास के बिना हमारे समस्याओं का समाधान नहीं होगा। आप मुझे बताइए मेरे भाइयों बहनों, नौजवानों को रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? नौजवान को रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? माताओं बहनों को सम्मान चाहिए कि नहीं चाहिए? गरीब से गरीब व्यक्ति को 2 टाइम पर भरपेट खाना मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? क्या आजादी के 65 साल के बाद इस देश का नागरिक क्या इतना नहीं मांग सकता है? लेकिन भाइयों बहनों, ये देश का दुर्भाग्य ऐसा है, मैं कहता हूं नौजवानों को रोजगार दो तो वो कहते हैं सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ जाएगा। मैं कहता हूं महंगाई दूर करो, बोले पहले सेक्युलरिज्म की बात करो। मैं कहता हूं आतंकवाद को मिटाओ, वो कहते हैं पहले सेक्युलरिज्म की चर्चा करो। मैं कहता हूं किसान की जिंदगी की चिंता करो, नहीं नहीं पहले सेक्युलरिज्म।
भाइयों बहनों, जिन लोगों के पास 125 करोड़ देशवासियों के सवालों के जवाब नहीं है, अपने पापों का हिसाब देने की हिम्मत नहीं है, वो अब सेक्युलरिज्म के खोखले झूठे नारे बोल करके देश के नौजवानों को गुमराह नहीं कर सकते। हमें विकास चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें एकता चाहिए, हमें सद्भावना चाहिए, हमें भाईचारा चाहिए, हमें आगे बढ़ना है। लेकिन भाइयों बहनों, ये बातें उनकी राजनीति में फिट नहीं होती है, क्योंकि मैं जिस राजनीति को कर रहा हूं उसके लिए 18-18 घंटे पसीना बहाना पड़ता है, गरीब से गरीब के आंसू पोंछने पड़ते हैं, हर दिन विकास की नई योजनाएं लेकर के दौड़ना पड़ता है। इस रास्ते पर आने की हिम्मत कांग्रेस में तो कतई नहीं है। और भाइयों बहनों, ये परिवारवाद, ये वंशवाद कब तक झेलोगे भाइयों, कब तक झेलोगे? मुझे बताओ मेरे भाइयों बहनों, आपको ये वंशवादी राजनीति की जरूरत है? ये परिवारवाद की राजनीति की जरूरत है? 3-3, 4-4 पीढ़ी मौज कर रही है। क्या मिला भाइयों बहनों, क्या मिला इन वंशवाद की राजनीति को बढ़ावा देकर के? क्या मिला आपको? भाइयों बहनों, परिवारवाद, वंशवाद, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जम्मू कश्मीर की धरती को भी ये परिवारवाद, वंशवाद से मुक्त कराना है और हिंदुस्तान को भी परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति से मुक्त कराना है। भाइयों बहनों, हमारे देश के एक प्रधानमंत्री थे, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने मंत्र दिया था, जय जवान, जय जवान, जय जवान। लेकिन भाइयों बहनों, वही कांग्रेस पार्टी की सरकार, वही यूपीए की सरकार, क्या हो रहा है? जवान के सर काटे जा रहे हैं। देश की हिफाजत करने वाले, मातृभूमि की रक्षा करने वाले जवानों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये पुलिस के जवान जिनके हाथ में सिर्फ डंडा है, और आतंकवादी आकर के उन्हें मौत के घाट उतार दें, उनके बच्चों का क्या गुनाह है? क्या गुनाह है उनके बच्चों का कि उनसे उनके पिता को छीन लिया जाए? क्या ये है तुम्हारा जय जवान? भाइयों बहनों, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था जय किसान। आज देश में हजारों लाखों किसानों को आत्महत्या करने की नौबत आई है। मैं कुछ दिन पहले विदर्भ में मैं गया था। विदर्भ का कोई गांव ऐसा नहीं है कि जहां किसान ने आत्महत्या न की हो। भाइयों बहनों,
लाल बहादुर शास्त्री के शब्दों को याद करता हूं। कहां गए वो मंत्र जय जवान जय किसान के। आज की कांग्रेस का तो नया नारा मुझे लगता है, आज के यूपीए का तो मुझे नया नारा लगता है। लाल बहादुर शास्त्री कहते थे जय जवान जय किसान, आज की कांग्रेस कहती है मर जवान मर किसान। मर जवान मर किसान, यही उनकी नीतियां हैं। भाइयों बहनों, कोई मुझे बताएं, दुनिया में ऐसा कोई देश सुना है क्या कि जहां लाखों की तादाद में पाकिस्तान से मेरे विस्थापित भाई आकर के हिंदुस्तान के नागरिक बनने के लिए 4-4 दशक से तड़प रहे हो। मां भारती को आजीजी करते हुए, मां तू मुझे अपनी गोद में ले ले। मेरे विस्थापित भाइयों बहनों को क्या गुनाह है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से कितनी बड़ी मात्रा में हमारे भाइयों को आना पड़ा। श्रीनगर कश्मीर वैली में कितने हमारे पंडितों को घर बार छोड़ करके निकलना पड़ा। भाइयों बहनों, 40 साल तक जिन्होंने इनकी उपेक्षा की है, सिर्फ वादे करते रहे हैं, मां का बेटा होने का भी जिन्हें अधिकार नहीं दे पाए, ऐसी सरकार को जम्मू कश्मीर की धरती पर 1 मिनट रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे सांसदों को दिल्ली में 1 पल रहने का अधिकार नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं, हमारे देश में बांग्लादेशियों को तो भारत का नागरिकत्व मिल जाता है, मतदान का अधिकार मिल जाता है, लेकिन भारत मां के लिए जीने मरने वाले ये पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए मेरे भाइयों को भारत मां का बेटा कहने का अधिकार नहीं मिल रहा है। यह अन्याय के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ना चाहता हूं भाइयों। क्या उनको हक मिलना चाहिए भाइयों? उनको हक मिलना चाहिए, उनको नागरिकत्व मिलना चाहिए। भाइयों बहनों, ये जिम्मा हम निभाने को तैयार है। कब तक? और इसलिए भाइयों बहनों, देश वादों से तंग आ चुका है। नेक इरादे चाहिए, नेक इरादे चाहिए। भाइयों बहनों, आजकल पाकिस्तान को 3 सिपाही सालार मिल गए हैं, जिनकी पाकिस्तान में बड़ी वाहवाही हो रही है, जिनका पाकिस्तान में बड़ा रुतबा चल रहा है। पाकिस्तान के अखबारों में उनके बयानों को कोट किया जाता है। ये पाकिस्तान की एक अनोखी ताकत के रूप में उभरे हैं। भाइयों बहनों, कौन है? 3 एके हैं, 3 एके। एक तो है AK-47। उस AK-47 के भरोसे हिंदुस्तान की धरती को लहूलुहान करने का पाप पाकिस्तान से होता रहता है। दूसरे AK एंटोनी हैं, भारत के रक्षा मंत्री। तो एक AK-47, दूसरे AK एंटोनी। वो संसद में ऐसे बयान देते हैं कि जवानों के सर काटने वाले पाकिस्तान की सेना का यूनिफॉर्म पहन के आए थे।
सेना कहती है पाकिस्तानी आए थे, ये कहते हैं यूनिफॉर्म पहन करके आए थे। ये किसकी मदद करने के लिए बोल रहे हैं? और इसलिए पाकिस्तान के पास अब तक तो AK-47 थी, अब उनको मदद मिल गई है AK एंटोनी की। एक दूसरे हैं, वो तीसरे हैं AK-49, वो है AK-49। ये AK-49 ने अभी एक पार्टी को जन्म दिया। और उनकी पार्टी की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे उन्होंने जो नक्शा रखा है उसमें कश्मीर उन्होंने पाकिस्तान को दे दिया है। ये तीसरे AK-49 के एक सिपाही सालार हैं, उनके बड़े साथी, वो चिक चिक करके कह रहे हैं जनमत संग्रह होना चाहिए। और पाकिस्तान इनके बयानों से नाच रहा है। पाकिस्तान के अखबार भरे पड़े हैं। भाइयों बहनों, ये पाकिस्तान के एजेंट, हिंदुस्तान के दुश्मन, जिस कश्मीर के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया, जिस कश्मीर के लिए युद्ध में जितने जवान शहीद नहीं हुए उससे ज्यादा जवान शहीद हुए, उसके लिए पाकिस्तान की भाषा बोल रहा, पाकिस्तान की भाषा में बात कर रहा। और इसलिए भाइयों बहनों, पाकिस्तान को AK बहुत लाभ में जा रहे हैं। हमें इनको पहचानने की आवश्यकता है, हमें इनको जानने की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, कांग्रेस के एक नेता शहजादे, वो कहते हैं कांग्रेस एक सोच है, सोच। मैं कहता हूं कांग्रेस सोच में पड़ गई है। ये चाय वाला कहां से आ गया? इरादा लेकर के आया हूं। आपके मां बाप को जैसी जिंदगी गुजारनी पड़ी, क्या आप वैसी जिंदगी गुजारना चाहते हो? आपके मां बाप को जो कठिनाइयां झेलनी पड़ी, आपको झेलनी है? क्या आपके बच्चों को ऐसी मुसीबतों में जीने के लिए मजबूर करना है? अगर नहीं करना है तो मुझ पे भरोसा करो। मैं देशवासियों कहता हूं, 60 साल तक, मेरे देशवासियों, 60 साल तक आपने प्रमुख रूप से कांग्रेस पार्टी को या कांग्रेस गोत्र की सरकारों को झेला है, जांचा है, परखा है। 60 साल तक मुझे 60 महीने दे करके देखो। मैं ज्यादा नहीं मांग रहा हूं। उन्होंने 60 साल में जो बर्बादी लाई है, मैं 60 महीने में देश को उससे बाहर निकालने का इरादा लेकर के आया हूं। भाई, उनके 60 साल के सामने मैं देश से प्रार्थना करता हूं, मुझे सिर्फ 60 महीने दीजिए। और मैं 60 महीने राजगादी पर बैठने के लिए नहीं मांग रहा हूं। मैं 60 महीने सत्ता के सिंहासन पर आरूढ़ होने के लिए नहीं मांग रहा हूं। मैं 60 महीने
एक चौकीदार बनने के लिए मांग रहा हूं। बहुत लूटा देश को, बहुत लूटा देश को, और इसलिए भाइयों बहनों, देश को चौकीदार की जरूरत है। मुझे 60 महीने के लिए चौकीदार का काम दीजिए। भाइयों बहनों, 60 साल तक आपने शासक चुने हैं। शासकों ने आपका क्या भला किया वो आपने देख लिया है। मैं एक ही आपसे विनती करने आया हूं, 60 साल तक आपने शासक चुने हैं, 60 महीने के लिए एक सेवक को चुन करके देखिए। आप निर्णय कीजिए कि आपको शासक चाहिए कि सेवक चाहिए, शासक चाहिए कि सेवक चाहिए, शासक चाहिए कि सेवक चाहिए। ये अहंकार के 7वें आसमान पर पहुंचे हुए शासकों को हमेशा हमेशा के लिए विदाई दे दो भाइयों। देखिए लोकतंत्र का मजा देखिए। और मैं वादा करने आया हूं, और भाइयों बहनों, मैं एक ही मंत्र लेकर के आया हूं, विकास। मेरा सपना है विकास, मेरा मंत्र है विकास, मेरी योजना है विकास, मेरा काम है विकास। भाइयों बहनों, सभी समस्याओं का समाधान एक ही जड़ी बूटी में है, उस जड़ी बूटी का नाम है विकास। विकास किए बिना देश का भाग्य नहीं बदलेगा, विकास किए बिना गरीबों का भला नहीं होगा, विकास किए बिना नौजवान को रोजगार नहीं मिलेगा, विकास किए बिना गरीब से गरीब को शिक्षा नहीं मिलेगी, विकास किए बिना बूढ़े मां बाप को अस्पताल में दवाई नहीं मिलेगी। और इसलिए भाइयों बहनों, विकास का मंत्र लेकर के मैं आया हूं। मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। और इस बार मैं देख रहा हूं, कश्मीर हो या लद्दाख हो, हवा का रुख पूरी तरह बदल चुका है भाइयों। इस बार लद्दाख हो, जम्मू हो, कश्मीर हो, सब दूर से कमल दिल्ली पहुंचने वाला है, ये मुझे विश्वास है। और भाइयों बहनों, मैं विशेष रूप से चाहे 47 के विस्थापित हो, चाहे 65 के विस्थापित हो, चाहे 71 के विस्थापित हो, चाहे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के विस्थापित हो, चाहे कश्मीर से निकाले गए हमारे पंडित भाई बहन हो, आप सबको मैं कहना आया हूं, अब ज्यादा दिन आपको इन मुसीबतों से जीना नहीं पड़ेगा। हर हिंदुस्तानी को न्याय मिले, उसके अधिकार की रक्षा हो, यह हमारी पार्टी की प्रतिबद्धता है। और इसलिए भाइयों बहनों, विकास का मंत्र लेकर के हम आगे बढ़े। भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। राजनीति बहुत हो चुकी, राष्ट्र नीति का मंत्र